हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम फंक्शन की सीरीज चल रहा रहे थे, तो हम फंक्शन आगे चलाएंगे। और इधर हम 4 क्वेश्चंस करने वाला है, 4 नंबर का। और ये वाला हम स्वैप फंक्शन का करने वाले हैं। स्वैप फंक्शन क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर चलाएंगे। वॉइड स्वैप, नहीं, पहले इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इस बार वर्ड से भी स्टार्ट कर सकता था, पर मैंने सही, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलाते हैं। ऐसा हमने 10 ले लिया, और वाई हमने 20 ले लिया। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है स्वैप के लिए। स्वैप एस कॉमा वाई फंक्शन हमने कॉल करवाएंगे इधर, एंड सी आउट एस, स्पेस दे देता हूँ। फिर उसके बाद स्मॉल में ही लेना है, क्योंकि हमने स्मॉल में ही करा है। हम्म, फिर उसके बाद एंड एल। वैसे एंड एल की जरूरत पड़ेगी तो नहीं। रिटर्न 0 करवा देते हैं, इधर बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद हम स्वैप फंक्शन बना लेते हैं। स्वैप फंक्शन के लिए हम वॉइड को कॉल करेंगे। वॉइड स्वैप इंट। अब देखो, एंड एंड ए कॉमा एंड बी इंट टाइम इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू टाइम। ओके, ठीक है। अ, अब सही है सब चीज़। वो पहले रेड रेड सा दिख रहा था, अब मैंने एकदम सेट कर दिया है। अब देखो, मैंने एस की वैल्यू 10, इधर वाई की वैल्यू 20 करा है। अब इधर एस की वैल्यू 20 हो जानी है, वाई की 10 हो जानी है। ओके, समझ गए। एस की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 10। कैसे हुआ? ये हमने नंबर्स डाल दिए, स्वैप फंक्शन में डाल दिया ये। अब हम ना हमने लिया है वॉइड। वॉइड में ना ही हमें रिटर्न करवाने की जरूरत होती है, ना कुछ। बस हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। तो हमने एंड नाम से रेफरेंस ले लिया, जिससे ये वैल्यूज चली जाएं। हमने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है। आप इसके टेम्प की जगह टी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, डी ई एफ, जो भी। जो ए की वैल्यू है वो हमने टेम्प में डाली है, जो बी की वैल्यू है जो हमने ए में डाल दी, और जो टेम्प में जो स्टोर थी पहले वैल्यू वो हमने बी में डाल दी। इससे हुआ क्या? जो हमने ए वाली टेम्प में डाली तो ए खाली हो गया था। जो बी वाला था अपने पास, बी जो हमने ए में डाला तो 20 वाला हमने 10 में डाल दिया। ठीक है, 20 वाला हमने एस में डाल दिया। फिर जब हम बी खाली हुआ तो हमने 10 पर वो हमने इसमें डाल दिया। जो 10 वाला फिर हमने वाई में डाल दिया। तो ऐसा करके पूरा स्वैप हो गया, एस की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 10। तो यही होता है पूरा फंक्शन कॉलिंग का। और एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन के, जिससे आपको और क्लियर हो जाए।
अब हम ले रहे हैं ऑड इवन का। ऑड इवन कैसे फाइंड करें, ये थोड़ा इजी है और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद इंट नम इक्वल्स टू 10, एक एन नंबर ले लिया हमने, 10 नाम से या 9 नाम से ले लो, 9 नंबर ले लेते हैं। चलो आप बोलोगे इवन है या ऑड है, नॉन ले लिया हमने। इफ अगर एज इवन है नम, तो सी आउट नम इज इवन, एल्स सी आउट num is odd, और लास्ट में रिटर्न, और एल्स में मैंने स्पेस नहीं छोड़ा। हाँ, अब सही हो गया, रिटर्न 0। ठीक है, अब हमें फंक्शन कॉल करवाना है। फंक्शन कॉल हम बुलियन से करवा लेंगे क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स का ही है, तो हमने और इज इवन नाम से फंक्शन बना लेते हैं, इज इवन। फिर हम इंट एन दे देते हैं, इंट एन। ठीक है, रिटर्न एन अगर मोड में 2 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है तो समझ जाओ वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। ठीक है, हमने 9 लिया है, ये वाला इसमें लूप में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट इसमें चले जाएगा क्योंकि ये इवन नहीं है। ये जाएगा पहले, सबसे पहले नम है, इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद वो आएगा इसमें, एन मोड 2 1 के बराबर आएगा। 1 के बराबर आया तो ये पूरी कंडीशन फेल हो जाएगी, ये वाली पूरी कंडीशन फेल हो जाएगी, वो सीधे इसमें जाएगा ऑड। ठीक है, रन करवा के देखते हैं। और आप बोलोगे ये तो फेस कर दिया होगा मैंने, तो हम आपके सामने इनपुट भी ले लेते हैं और मल्टीपल चीज का ले लेते हैं। हम ले रहे हैं 10 इज इवन, वापिस चला है हमने कोड, ले रहे हैं 5 और, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फंक्शन के। फंक्शन अब इसमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है कि लार्जेस्ट वैल्यू किसकी क्या होगी। 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी। ये थोड़ा टफ है, ट्रिकी है, पर आसान वाला है। इसमें आपको लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल बना लेते हैं। पहले मैंने फंक्शन बना दिया, फंक्शन प्रॉब्लम करे। सबसे पहले आप मेन फंक्शन ही बनाओ, क्योंकि फंक्शन हमेशा क्या है, प्रॉब्लम करता है। हम पहले बना लेते हैं, पहले हम मेन फंक्शन ही बनाएंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इंट ए की वैल्यू हमने 10 दे दी, सपोज इसी में लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमने 20 दे दी और सी की वैल्यू हमने दे दी 30। तो आपको पता चल रहा है क्लियरली कि इसमें बड़ी कौन सी हो। ठीक है, सी। सी आउट लार्जेस्ट
वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा लार्जेस्ट वैल्यू कि भाई कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लार्जेस्ट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड रिटर्न 0, ठीक है। लार्जेस्ट नाम से फंक्शन बनाओ, इंट लार्जेस्ट, ऑब्वियसली रिटर्न करूंगा मैं वैल्यू को, इसलिए मैं बना रहा हूँ इंट ए कॉमा इंट बी, बी अरे बी इंट सी, फिर इंट इफ ए इक्वल्स टू बी एंड ए लेस देन इक्वल्स टू सी, रिटर्न ए कर देंगे। ए बड़ा हुआ बी से और ए सी से ही बड़ा हुआ तो ए कर देंगे, नहीं तो एल्स इफ बी लेस देन इक्वल्स टू ए एंड बी लेस देन इक्वल्स टू सी, रिटर्न बी। अगर आपको ऐसा लगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा आप 2s की स्पीड पे भी देख सकते हो वीडियो। एल्स रिटर्न सी, या फिर इसे भी हटा सकते हो आप, आपकी मर्जी है। एल्स डायरेक्ट कर लो। अब इसका क्या मतलब है, एंड दो लगाए मैंने, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी जब जाके रिटर्न ए प्रिंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब रिटर्न प्री हो। और जैसे अब हमें सबसे पहले हम पूरा कोड को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इंट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू 30। अब क्या हुआ, सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू ए बी सी में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं पहले प्रिंट और करवा देता हूँ, प्रिंट नहीं करवाया मैंने, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू 30 आ गई। देखो ए अगर बी से बड़ा है और ए बड़ा है सी से, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मतलब ए बड़ा हुआ दोनों से, तो रिटर्न ए करवा देंगे। अगर इन दोनों में से एक भी फेल हो जाती है तो मतलब ये क्रॉस है। सपोज सी बड़ा होता तो ये वाली कंडीशन और ए बीच में होता, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाती पर ये फॉल्स हो जाती, तो ये दोनों ये पूरी कंडीशन ही फेल हो जाती और ये वाला कंडीशन हट जाती। फिर आते हैं हम इसमें, ये ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती पर ये वाली फॉल्स हो जाती, तो इसलिए फॉल्स, फिर लास्ट में ये प्रिंट हो जाता। अब सपोज इसमें सी सबसे बड़ा है, ए छोटा है, बी मीडियम, तो इसमें क्या है, ए बड़ा है, फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई। इसमें बी बड़ा है, यस ट्रू, इसमें फॉल्स, सी बड़ा है, तो एट फॉल्स है, एट ट्रू है, तो मतलब फॉल्स फॉल्स हो गए। फिर उसके बाद रिटर्न ये वाला भी कंडीशन फॉल हो गई, फिर लास्ट में कौन सी बची, ये। समझ में आई। तो ये चीज़ है। एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, 0 1 इक्वल्स टू 0, 0 0 0, 1 0 0, 1 1 है तो ही 1 होगा, तो इसलिए ऑपरेट लगा है। और एग्जाम्पल उठाते हैं फंक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हेडर फाइल बनाएंगे फंक्शन की, हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस sdd एंड मेन, फिर इसके बाद सी आउट एड 5 6 एंड एल
सी आउट एट 3.2f ये उससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। 2.3f इक्वल्स टू एंड एल एंड रिटर्न आपका 0 इंट एंड ओवरलोडिंग का है उसमें इंट ए कॉमा इंट बी रिटर्न ए प्लस बी फ्लोट डाटा टाइप चेंज क्योंकि पॉइंटर में है इसलिए ऐड फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी रिटर्न ए प्लस बी एंड डन प्रिंट। समझ में? एक ही नाम से अलग अलग क्यों? डाटा टाइप हमने चेंज कर दी इसलिए। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छा है और मोस्टली पूछा भी जाता है फॉर ए प्लेसमेंट सेशन में। फंक्शन से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इंट पावर इंट ए कॉमा इंट फंक्शन नहीं बनाते, पहले पहले मेन से ही आपको सिखाते हैं। फंक्शन बाद में बनाना सिखाएंगे, डायरेक्ट फंक्शन से ही कॉल करवाना सिंपल सा बस। इसमें बस आपको बस अभी कुछ नहीं लिखना है। इसमें पावर लिख देते हैं और फिर इधर हम लिख देते हैं पावर 2,5। जब नहीं 2,5 लो, आपकी मर्जी है जो लेना लो। और फिर उसके बाद रिटर्न 0। अभी तो हम यूजर इनपुट भी सिखाएंगे आपको कि यूजर इनपुट कैसे, क्योंकि जनरली डीएसए में यूजर इनपुट का ही सिस्टम रहता है जनरली। अब ले लेते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, कोई ऐसा बड़ा झमेला नहीं था, फिर भी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ही है। इक्वल 0 रिटर्न 1 रिटर्न ए स्टार। ये रिकर्जन में भी काम आई जाता है अगर देखा जाए तो, ए कॉमा बी माइनस 1। ठीक है, बेस कंडीशन है ये। ठीक है, चलो आपको बताई देता हूँ, पूरा कोड समझाई देता हूँ, फिर चलते हैं कोड रन पे। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन लिखा हमने, बस इसमें पावर लिखा है बस। ठीक है, फिर इधर पावर को हमने कॉल करा 2/5 से। हम चाहें तो इसमें ए और बी या एस या बाई कुछ नाम से हम डाल सकते हैं, कोई वैल्यू। ठीक है, हम फिर उसके बाद बी ये है 5 और 2 ये है, इसका आंसर 32 आने वाला है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ। एक बार फिर रन करवा देते हैं। वैसे देखो 32 याद है। देखो इफ बी इक्वल इक्वल 0 हो जाए, मतलब ये फंक्शन कब रुकना चाहिए, जब रुकना चाहिए जब बी इक्वल इक्वल 0 और रिटर्न 1 कर दो उसके। ए इंटू पावर में है ए कॉमा बी माइनस 1। सपोज ए है 2। ठीक है, वापस पावर वाला फंक्शन कॉल होता है इसमें 2 कॉमा बी माइनस 1 कितना है
बी 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाता है। फिर चलेगा 2 इंटू 2,3। फिर चलेगा 2 इंटू 2,2, 2 इंटू 2,1। फिर चलेगा 2 इंटू 2,0, 2,0 पे रिटर्न 1 कर देगा। तो कितनी बार चला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार चलाना है अपने को 2 इस हिसाब से। तो इसका मतलब यही है। और 2 इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 32 आएगा। आप इसे 10 बार भी चलाओगे 10 बार भी चलेगा। 1024। ठीक है, यही था पूरा सिनेरियो। यही होता है फंक्शन कॉलिंग पे कॉलिंग। अब एक लास्ट ले लेते हैं बस एग्जांपल, फिर आपको भी छोड़ देते हैं और हम भी चले जाते हैं। हाँ, हम ले लेते हैं रिवर्स का ले लेते हैं, या फिर अगली वीडियो में लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दो दो क्वेश्चन करवाएंगे और दोनों एक नंबर परफेक्ट होंगे, जो कि आपको बड़े बड़े में काम आएंगे पूरा डीएसए राउंड में। ओके, बाय।